द एप्पल ट्यूब वेलकम यू। एप्पल ट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्यों आती है? वो इसलिए प्रॉब्लम आती है कि जो जब हम कलम करते हैं ना जी पाउल्टी में, तो आप लोग ना बहुत जल्दी कलम कर देते हैं। मतलब जैसे इस साल पाउल्टी लगाई ना, तो आप अरे भाई जी यहाँ से हटो। तो ये इस साल की पाउल्टी है, ये मार्च में लगाई थी, फरवरी मार्च में हमने ये वाली। और ये इस साल भी ग्राफ्टिंग के लिए नहीं आई है। मेरी जो ग्राफ्टिंग होगी ना, एक साल छोड़ के हो गया बहुत। मतलब इस साल नहीं करूंगा, अगली साल करूंगा। हाँ, आप लोग तो इतने में कर देते ना जी। एक्चुअल में होता क्या है, वहां भी देखा था हमने जब आपके वहां पे, कि वो ग्रो ही नहीं करता ही। वो क्या करेगा, 2 फुट आएगा, फिर आधा फुट, फिर धीरे धीरे करके। और अगर इसको मैं स्टे करूंगा ना, मतलब अगली साल, तो जो पहली साल का पौधा होगा वो 10 से 12 फीट का होगा और फेदर के साथ तैयार होगा। ना ना, सिंगल ग्राफ्ट, टहनियों में नहीं करनी है। फिर पौधे की ना पूरी शेप बिगड़ जाती है जी सर, टॉप ग्राफ्टिंग करके। जब भी ग्राफ्टिंग करनी है, सिंगल करनी है और ऊंची करनी है। इसमें लगभग मैं 1 फुट से ऊपर की कलम करूंगा, मतलब ऊपर से ना। तो ये भी पाउल्टी नहीं आई काम में। और जब भी आप पाउल्टी, ये अरे वाली देखो पाउल्टी है आगे वाली, हाँ। तो ये मतलब ये 2 इसलिए है कि ये पीछे वाला पिछले साल थोड़ा रुक रहा था 111 पे। मैंने ऑप्शनल डाली थी कि ये नहीं तो वो, अब ये चल पड़ा है। अब इस वजह से एक उठ जाएगा और एक कहीं और चला जाएगा। तो मेरे बगीचे में जब आप अभी घूमेंगे, आपको बहुत सारी जगह घने भी दिखेंगे, कुछ जगह ऐसे ऐसे। तो वो परमानेंट नहीं है, वो उठ जाएगी साल। और जहाँ ज़रूरत है ना वहाँ के लिए, मान लो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ नहीं साल, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं घनी प्लांटेशन कर रहा हूँ। तो वो यहाँ तैयार होगा और यहाँ से पट के दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है ना, खाली ज़मीन जहाँ नर्सरी वगैरह वो तैयार करे। तो सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना जी, डिस्टेंस का। कभी भी पौधा ज़्यादा नज़दीक का नहीं लगाना। अभी लगभग ये 10 फुट के करीब है, 9-10 फुट का दूरी है। अभी भी आप अगर देखेंगे ना, अभी मिलने लग गया ना। तो जब भी आपको डिस्टेंस रखना, तो एक अच्छे डिस्टेंस के साथ। आप लोगों के तो सीधे खेत है ना जी, मेरी तो यहाँ से ऊपर को देखो इसको, और इन पत्थरों को देखना भी ऊपर जब चलेगे ना बस। तो टेरिसेस बने हैं इसमें। तो टेरिसेस में आपको खास तौर पर नीचे वाला थोड़ा नज़दीक हो सकता है, मगर ऊपर वाला इसमें रो टू रो नहीं चलता। इसमें तो सीढ़ी नुमा है ना जी, इसमें तो स्टेप वाइज है ना, इसमें नॉर्थ साउथ देखा। एक्चुअल में होना क्या चाहिए जी, जब सीधा खेत हो तो नॉर्थ से साउथ की ओर फेसिंग में प्लांटेशन होनी चाहिए। मेरा नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। अगर यहाँ लाइन बनाऊंगा ना, तो ये लाइन ऐसे नहीं होगी, यहाँ से ऐसे को होनी चाहिए थी। मगर जब सीढ़ी नुमा है तो यहाँ दिशा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ दिशा में आ ही नहीं सकता। एक्चुअल में इसमें फायदा ये हो जाता है, ये स्टेप ऊपर है, वो पौधा नीचे से आ रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इतनी वो है नहीं जी। तो मेन रूल क्या होता है सर, जैसे डायरेक्शन में क्यों? एक्चुअल में मेन रोल ये होता है जी, मान लो यहाँ पर एक पौधा लगाता हूँ मैं, लाइन लगनी चाहिए थी ऐसी, मैंने कैसी लगा ली, ऐसी। मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर। उससे क्या होगा, जैसे भाई साहब परे खड़े हैं, ये भाई साहब क्यों है, ये जो प्लम है ना सामने, अब जब सूरज सुबह उगेगा ना, तो धूप कहाँ पड़ेगी, प्लम में। इसको क्या पड़ेगी, फिर जाएगा इधर से, फिर यहाँ पर एक पौधा होगा, तो उधर की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा है, यहाँ से धूप पड़ी, पूरा सारे दिन भर पौधा घूम घूम के जाएगा और पूरा लाइट पेनिट्रेशन। क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और पौधों के लिए जो भोजन बनाते हैं वो पत्ते होते हैं। और पत्तों को अगर धूप नहीं है, तो ना आपका साइज आएगा, ना आपका रंग आएगा, ना आपकी कोई स्प्रे का औचित्य रह जाएगा। तो लाइट पेनिट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। हमारे को वैसे तो लाइट हार्वेस्टिंग बोला जाता है, लाइट को हार्वेस्ट करना, हमने तोड़ना है, यूज़ करना, यूजफुल बनाना। तो अगर एक अच्छी दिशा में आप बगीचा लगाना चाहते हो, तो नॉर्थ से साउथ की ओर प्लांट टू प्लांट, ईस्ट से वेस्ट की ओर रो टू रो। दूसरा बड़ा क्वेश्चन आएगा कि प्लांट की रो टू रो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। रो टू रो इतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना आप यहाँ से इस पौधे को ऊंचा ले जाए। जैसे मैंने ये पौधा स्टॉप कर दिया ऊपर, मान लो ये 10 फीट पे स्टॉप कर दिया मैंने, तो जो रो टू रो है वो 10 फीट रहेगा। 10 फीट का मतलब होता है जी, मान लो ये पौधा 10 फीट है, तो
तो जब यहाँ की सूरज आएगा ना, वहाँ की जब वहाँ छाया पड़ेगी तो इसकी छाया दूसरे पौधे के तने में पड़नी चाहिए, ना कि पेड़ के ऊपर। और पौधा कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ऊपर से मैन लीडर को काट दो, 2-3 टहनी पकड़ के ना ऐसे काट दो जैसे ये वाला कटा है। उससे क्या होगा, ये वाला जो स्टाम्प है ना ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये मजबूत हो जाएगा ये। जी सर। फिर आता जी प्रूनिंग सिस्टम। आपने देखा होगा लोग बात करते हैं